तो सूर्योदय के साथ तो भोजन की सार्थकता है, शक्ति की जरूरत है, लेकिन सूर्यास्त के बाद भोजन की जरा भी आवश्यकता नहीं है। सूर्यास्त के बाद किया गया भोजन बाधा बनेगा सिकड़ाओं में, विश्राम में, क्योंकि भोजन भी एक श्रम है। आप भोजन ले लेते हैं तो आप सोचते हैं काम समाप्त हो गया, गले के नीचे भोजन गया तो आप समझे कि काम समाप्त हो गया। गले तक तो काम शुरू ही नहीं होता, गले के नीचे ही काम शुरू होता है। शरीर श्रम में लीन होता है। भोजन देने का अर्थ है शरीर को भीतरी श्रम में लगा देना। भोजन देने का अर्थ है कि अब शरीर का रोआ रोआ इसको पचाने में लग जाएगा। तो अगर आपकी निद्रा छीन हो गई है, अगर रात विश्राम नहीं मिलता, नींद नहीं मालूम पड़ती, स्वप्न ही स्वप्न मालूम पड़ते हैं, करवट ही करवट बदलनी पड़ती है, उसमें से 80% कारण तो शरीर को दिया गया काम है जो रात में नहीं दिया जाना चाहिए। तो एक तो भोजन देने का अर्थ है शरीर को श्रम देना, लेकिन जब सूरज उगता है तो ऑक्सीजन की, प्राणवायु की मात्रा बढ़ती है। प्राणवायु जरूरी है श्रम को करने के लिए। जब रात्रि आती है, सूर्य डूब जाता है, तो प्राणवायु का औसत गिर जाता है हवा में। जीवन को अब कोई जरूरत नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन द्विऔषध का मात्रा बढ़ जाती है, जो कि विश्राम के लिए जरूरी है। जान के आप हैरान होंगे कि ऑक्सीजन जरूरी है भोजन को पचाने के लिए। कार्बन द्विऔषध के साथ भोजन मुश्किल से पचेगा। मनोवैज्ञानिक अब कहते हैं कि हमारे अधिकतर दुख स्वप्नों का कारण हमारे पेट में पड़ा हुआ भोजन है। हमारी निद्रा की जो अस्त व्यस्तता है, अराजकता है, उसका कारण पेट में पड़ा हुआ भोजन है। आपके सपने अधिक मात्रा में आपके भोजन से पैदा हुए हैं। आपका पेट परेशान है, काम में लीन है, दिन भर चुक गया, काम का समय बीत गया और अब भी आपका पेट काम में लीन है। बाकी हम तो अद्भुत लोग हैं, हमारा असली भोजन रात में होता है, बाकी तो दिन भर हम काम चला लेते हैं। जो असली भोजन है, बड़ा भोजन, डिनर, वो हम रात में लेते हैं। उससे ज्यादा दुष्टता शरीर के साथ दूसरी नहीं हो सकती। इसलिए अगर महावीर ने रात्रि भोजन को हिंसा कहा है, तो मैं कहता हूं कीड़े मकोड़ों के मरने के कारण नहीं, अपने साथ हिंसा करने के कारण। वो आत्महिंसा है। आप अपने शरीर के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं।